श्वा माने बीती हुई कल, आगे आने वाला कल, श्वा। विश्व माने ऐसी एक विशिष्ट समय जो अब है, ना बीती हुई कल ना होने वाला कल है, अब वर्तमान। अब वर्तमान में विशिष्ट तरीके के आगे अनंत काल, पीछे के अनंत काल भी जुड़ जाता है। ये सारी दुनिया को विश्व बोलते हैं क्योंकि ये वर्तमान में रहती है। सब कुछ यहाँ वर्तमान में ही होता है। वृक्ष वर्तमान में है, चिड़िया वर्तमान में है, मनुष्य के मन बुद्धि के सिवाय बाकी सब है वर्तमान में। जो वर्तमान के नाथ, जो अधिपति है, वही विश्वनाथ है। समय के या विश्वनाथ विश्वनाथ हम बोलते जाते हैं, मगर उसका गूढ़ अर्थ नहीं समझते हम। है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास। जो है के साथ संबंध जोड़ोगे तो ईश्वर के साथ संबंध जुड़ गया। और है के साथ संबंध जोड़ना हो तो काशी से जुड़ना है। काशी माने क्या? हमारा भ्रूमध्य आज्ञा चक्र को ही काशी बोलते हैं, जहां पर इड़ा पिंगला दोनों जुड़ती है। भ्रूमध्य क्षेत्र को काशी क्षेत्र बोलते हैं, उसी को प्रयाग भी बोलते हैं, कि वहां तीसरा नदी अव्यक्त सुषुम्ना भी जुड़ जाती है वहां। तो प्रयागराज और काशी में ज्यादा दूर नहीं है। तो वरुणा और अस्सी, तो अस्सी और वरुणा ये ही एक प्रतीक है काशी का। और काशी के अधिपति विश्वनाथ है, जो विश्व के अधिपति है। और विश्व क्या है? जो है, जो वर्तमान में होता है। और इस वर्तमान इतना गहरा है, इसमें अनंत भूतकाल और अव्यक्त भविष्य भी उसमें समाहित हुआ है। देश और काल जहां पर समग्र रूप से जुड़ी हुई है, विश्वनाथ वही बोलते, जो विश्व जो कल नहीं है, जो वर्तमान है, और विशिष्ट रूप का समय है, जिसमें अनंत भूतकाल और अव्यक्त भविष्य भी जिसमें जुड़ा हुआ है, वो विश्व है। उस विश्व के नाथ विश्वनाथ है, सारे संसार के नाथ हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। यही करे, जहाँ गंगा माने ज्ञान, जहाँ गौरी और शक्ति, ये दोनों जहाँ पर समाविष्ट है, जिनके आभूषण में भुजंग है, जिनके जो हरि के नारायण के प्रिय हैं, और जो कामदेव का संहार कर देते हैं, ऐसे विश्वनाथ, उनको हम प्रणाम करते हैं। वाचामगोचर मनेक गुण स्वरूपम, हाँ, जो वाणी के पकड़ में नहीं आते, इसका वर्णन करो। समझ, वाणी की ही पकड़ में नहीं आते तो समझाओगे कैसे, समझोगे कैसे? समझ के बाहर है, इतने सारे गुणों के खान है। वाचामगोचर मनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। अक्सर शिव का नाम सुनते हैं, हम समझते हैं शिव तो पुरुष है, मगर कहते नहीं, इनके आधा शरीर स्त्री भी है। तो शिव पुरुष भी है, अर्धनारीश्वर है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। मगर इस सब संसार
जो बना है ये स्त्री पुरुष के संयोग से बना, और ये स्त्री पुरुष संयोग से भी परे जो चेतना है वो इन दोनों को साथ में लेकर के है, इनसे दूर नहीं है। और बड़े सुंदरता तुझमें समाया हुआ है, तुझसे और सुंदर कोई चीज है ही नहीं। सुंदरता का नाम ही शिव है, ये बता रहे। मगर देखने में बड़ा भयंकर लगते, कि रुंड माल है, भस्म लगाए हुए हैं, जटा उटा है और सांप है। सांप से तो कोई, सांप को तो कोई सुंदर तो कह ही नहीं पाएंगे, सबको डर लगता है सांप को देख। मगर और भूत प्रेत इनके गण हैं। ये सब के भीतर भी, इन सब के बावजूद भी जो तत्व है शिव तत्व, वो अति सुंदर है। शीतांशु शोभित किरीट विराजमानम् बाले क्षणानल विशोषित पंचबाणम् नागादि पराजित भासुर कर्णपूरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। देखिए, हम कई सुनते हैं मगर सुनते वक्त पूरा ध्यान से नहीं सुनते। सर्प जागृत अवस्था का प्रतीक है। सर्प बहुत जागृत अवस्था को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। तो जिनका कान में सर्प है, इसका मतलब जिनका श्रवण इतना सूक्ष्म है और जागृत है। ऐसे ही जिनके जो भूषण और जिनमें जो मधुरता है वो ऐसे प्रकट हो रही है, वही हमारे विश्वनाथ है। पंचाननं दुरितमत्त मतंगजानं नागांतकं धनुज पुंगव पन्नगाना दावानलं मरणशोक जटाविना दावानलं मरणशोक जराटवीनं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। मृत्यु की जो शोक है, दर्द है, पीड़ा है, वो शिव ही समाप्त कर सकते हैं। मृत्यु का भय को दूर करना हो तो शिव के शरण में जाओ। डर का कारण ही यही है कि हम अपने आप को अलग मानते हैं, अपने आप को विमुख कर लेते हैं सत्य से, प्रकाश से और दैवत्व से। और देवों के देव महादेव सबके मरण भीति को दूर कर देंगे। करते रहे, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ईश्वर के शरण में जाओ तो भीति, भय आपको छोड़ के भाग जाएगा। तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितम् अप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। शिव सकल भी है और निष्कल भी है। सकल माने जो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। जो दिखता है वो सकल है। निष्कल माने जो दिखता नहीं है। और ऐसे गुण भी है, निर्गुण भी है। सभी गुण शिव के ही हैं और सभी गुणों के परे भी वो हैं। और वो कैसे तुम्हारे आत्मा के स्वरूप में, हमारी आत्मा रूपी हो तुम, और कैसे ज्योतिर्मय है और ज्योति के रूप में हो। ज्योति से सब कुछ दिखता है, ऐसे ही ज्योति स्वरूप है वो। ज्योतिर्मयम, ज्योति के स्वरूप में तुम हो। एक कहानी भी है ना, पुराण में एक कहानी है। शिव पहले जब प्रकट हुए तो बिल्कुल एक ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उसका फिर ब्रह्मा और विष्णु ढूंढने गए, इनका पाँव कहाँ है, सिर कहाँ है, देखने जाएंगे। पाँव देखने के लिए विष्णु गए। हजारों साल चलते गए, पाँव नहीं मिला, थक गए, वापस आ गए।
ऐसे ब्रह्मा बोले अच्छा हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर सिर देखने जाते हैं। सिर देखने गए, हजारों युग युगांतर तक गए और वहां पर भी थक गए, वापस आ गए, उनको भी नहीं मिला। तो बोले ना सिर है ना पैर है। जब कोई कोई बात कहता है तो कहते हैं इसका सिर नहीं पाँव नहीं है, सिर नहीं पैर नहीं है, फालतू बात ऐसे कहते हैं ना। माने शिव अनादि है, अनंत है, इसका शुरू नहीं है, इसका अंत नहीं है। पाँव, इसका कोई दिशा भी नहीं है। हर दिशा में जो होते हैं उसका दिशा कहाँ से आ गया? दिशा सो किसी एक चीज को लेके होती है ना भाई। अब पृथ्वी से ऊपर आउटर स्पेस में जाओगे, वहां दिशा कुछ नहीं चलेगा। वहां पृथ्वी में उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव होने की न जाए, और सूरज उगता है सूरज ढलता है, तो हमें दिशा आ गई। तो दिशा के ऊपर जो है, जो सब गुणों के साथ और गुण के परे भी है, वो है विश्वनाथ। और कैसे? आत्म स्वरूप, हमारे आत्मा के स्वरूप में है, वो मुझ में ही है, ये भाव करना है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, यदि बड़े बड़े मूर्ति रख के लोग सोचते हैं शिव ऐसा है, फिर तो मन में हो जाता है शिव जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो फिर एक मूर्ति को देख के, उसका चेहरे को देख के समझते हैं ऐसा ही होंगे शिव। इसीलिए शिव को नीला स्वरूप क्यों दिया है? आकाश जैसे अनंत, अनंतता का प्रतीक के रूप में नील वर्ण दिया। फिर भी मनुष्य को अव्यक्त से साथ संबंध जोड़ना, उसमें भक्ति करना मुश्किल होता है, इसीलिए कहा कुछ आधार चाहिए। उस आधार के लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक शिवलिंग, एक पिंडी रख दी। मगर मनुष्य इतना चालाक है, वो पिंडी में भी आंख रखने लग गया, उसको भी नाक बनाने लग गए। आंख, नाक, कान, ये कुछ भी पिंडी में नहीं है, शिवलिंग में कुछ भी नहीं है, मगर वो सब रखे। फिर आदमी अपना उसमें देखने लगे, मौज करने लगे। मगर मौज तो करे, कोई बात नहीं, मूर्ति को रखे, पूजा करे, मगर उसके पीछे जो उसका निष्कल सकल निष्कल जो रूप है, वो ध्यानियों के लिए, योगियों के लिए अनुभूत विषय है, वो अनुभव में आने की विषय है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी मूर्ति के पहले चरण वंदना करो, एक एक अंग की पूजा करो। चरण को ही बहुत प्रामुख्यता देखते हैं। चरण वंदना के वक्त क्या होता है? पूरा मन वहां समर्पित हो जाता है। जब मन समर्पित हो जाता है तो निष्कल रूप में आ जाता है वहां, तब कुछ भी नहीं होता, शांति, खाली हो जाता है। तो ये सब विश्वनाथ का स्वरूप। रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य सुभगम गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। राग और द्वेष रहित हो जाए। मगर राग द्वेष हो गया तो क्या ऐसे उदासीन मनोवृत्ति हो जाएगी क्या? नहीं, अनुराग होता है। राग से दूर हो जाते हैं तो अनुराग में होना चाहिए, माने सूख नहीं जाना चाहिए। राग रहित हो गया तो माने दिल सूख गया, कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुराग, राग दुख देता है हमें, राग द्वेष में बदल जाता है, राग द्वेष में बदल जाता है। मगर अनुराग हमें जीवन में रस लेके आता है। अनुराग से स्वजन अनुराग, सब लोगों को अपना मानते, शिव जिनको अपना मानते हैं उनके प्रति पूरा समर्पित होते हैं। जितना हम शिव में समर्पित होते हैं वो भी कम थोड़ी ना, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही हमसे बंधे हुए होते हैं। ये भक्तों की उद्गार है। हाँ, हम जितने प्यार में हैं और वो भी हमसे उससे कम प्यार में नहीं है, उसे कई गुना अधिक हमसे प्यार करते हैं। तो
स्वजनानुराग, अनुराग है उनके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है, ये कह रहे हैं। वैराग्य शांति निलयम हाँ। गिरिजासहाय। वैराग्य और शांति ये दोनों होना चाहिए। वैराग्य जिनमें नहीं है वो बड़े कमजोर होते हैं, जिनमें जितना वैराग्य है वो उतना मजबूत होते हैं। और वैराग्य हो गया तो एक ऐसा नहीं कि जैसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जिसको कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ लगाव नहीं, ऐसा नहीं। शांति मिले, वह शांति भी जिसमें हो, और ऐसे हमारे भीतर बहुत वैराग्य भी रहे, शांति भी रहे, तब गिरिजा सहाय माने ये सारा प्रकृति जो है हमारे मदद में आ जाती है, हमको मदद करती है, हमारे साथ हो लेती है। जितना ज्वर से पीड़ित होके तुम जिसके पीछे दौड़ते हो वो तुमसे उतना ही दूर भागता है। जितना तुम अपने में स्थिर होकर के शांत रहते हो, उत्साहित रहते हो और क्रियाशील रहते हो, तो वो सारी चीज, ये सारी प्रकृति तुम्हारे सहाय में आ जाती है। ऐसे गिरिजा आपकी मदद में आती है, गिरिजा सहायम, और गिरिजा साथ हो लेती है। माधुर्य धैर्य सुभगम गरलाभिरामम। हाँ हाँ, माधुर्य और धैर्य। कुछ लोग मधुरता में रहते हैं मगर धैर्य नहीं होता। कुछ लोग धैर्य के नाम से क्रोध को पालते रहते हैं, अहंकार को पालते रहते हैं, वो भी नहीं सही नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है। ये दोनों हो, होश नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए माधुर्य, धैर्य और होश, ये तीनों जिनमें ऐसे अद्भुत, अवर्णनीय, अतुल्य, जो इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, अप्रमेय माने यही है। ऐसे तुलना के बाहर, क्योंकि ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ऐसे सुंदर तत्व है आप शिव, आप ही तो हमारे सब कुछ है, ये बोल रहे हैं। हाँ, आशां विहाय परिहृत्य परस्य निंदा पापे रतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमल मध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सब तरह की ये चाहिए, वो चाहिए, चाह, ये आशाओं को छोड़े कुछ समय के लिए का, चाहे पूरा छोड़ दो तो अच्छा ही है। सारी आशा छोड़ो और दूसरों की निंदा छोड़ दो। आशा विहाय परस्य निंदा, दूसरों की निंदा करते रहते ना, ये हम फंसे रहते हैं। सुबह उठते ये ठीक नहीं, वो सही है, सही नहीं, ये सही नहीं, 20 आदमी के बारे में मन में निंदा बनी रहती है। मैंने तो कम सम क्या बोल दिया। कुछ लोगों के लिए 4-5 ही काफी है, उनका निंदा तो करते रहते हैं। वो निंदा करने से तो सिकुड़ जाते हो। निंदा छोड़ोगे तब तुम्हारे हृदय कमल में वो बैठे हैं, वो तुमके अनुभव में समाधि, निंदा छोड़ के समाधि लगाओगे, समाधि लगाओगे तो तुम्हारे हृदय कमल में यहीं बैठे हैं, विराज रहे हैं, उन तुमको आशीर्वाद देंगे। वो ऐसे है हमारे विश्वनाथ। और इसका लाभ, इससे हमको बिना फायदा के कोई कुछ करता ही नहीं, तो फायदा क्या होगा वो आखिरी में बताते, तो थोड़ा लालच भी दे देते। पहले तो बोले सारा राग छोड़ दो। ये गुरुओं के, संतों के इस शैली रही कि हर तरह के लोगों को यहाँ तक लेके आए। चलो, जो गुरु की आज्ञा मान लिया, संतों की आज्ञा मान लिया, आशाम विहाय, सब आशाएं छोड़ दिए जी, क्योंकि आपसे बढ़िया और कोई आशा नहीं है, यही आशा है, प्रभु से ही आशा है, करके बाकी आशा फीके पड़ने लग जाए तो परस्य निंदा तो तब होती नहीं। तो हृदय कमल में समाधि में बैठ के तो हमें वो अनुभूति प्राप्त होने। फिर मान लो कुछ लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आए तो उनके लिए थोड़ा लालच भी आखिरी में दे देते हैं। हम बता दीजिए वो आखिरी
इसलिए फलश्रुति हर पुराण में, हर श्लोक के अंत में बोलते हैं, ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें ये फलश्रुति मिल जाए, क्योंकि मन में कहीं कोई शंका रहे, वो शंका को भी वहां से छोड़ने के लिए। वाराणसी पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्यः विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। विद्या, उनको विद्या मिलती है, सबसे पहले विद्या, फिर श्रियम, श्रियम माने संपत्ति, विपुल सुख मिले, खूब सारे, थोड़ा सा सुख मिले ऐसा नहीं, विपुल सौख्य मिले, खूब सारे सुख मिलेगा, और अनंत कीर्ति भी मिलेगी, क्योंकि कीर्ति, थोड़ा हो कीर्ति बनने से लोग खुश नहीं होते हैं, और मिलना चाहिए। कितना फेमस हो तुम, कितने नामी हो, इतने नामी हो नहीं, काफी नहीं है, पूरा नामी होना चाहिए। किसी प्रांत में नाम हो गया तो काफी नहीं, पूरे प्रदेश में नाम होना चाहिए, और पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश में होना चाहिए, फिर पूरे दुनिया में होना चाहिए। इस तरह से मन की आशाएं बढ़ती रहती है कीर्ति के लिए, मगर वो कहते हैं कि तुम शिव के शरण में आओ, अनंत कीर्ति वो भी तुम्हें मिल जाएगी। और क्या, शरीर छूटने के बाद तुम शिव में ही मिल जाओगे, मोक्ष भी तुम्हें मिल जाएगा। यही विश्वनाथ अष्टकम, यही विश्वनाथ माने घूम फिर के तुम में क्या पाओगे इसमें, तो अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हारे हृदय कमल में शिव जी बैठे हैं, वहाँ साकार निराकार स्वरूप में शिव जी वहाँ हैं, ध्यान में जाओ। यही है पूरा इसका संदेश।